साहबा 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 साहबा। अल्लाह के फजलो करम से हजरत तशरीफ ले आए। मैंने सिर्फ हजरत के आने तक आपको मसरूफ रखना था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम, अमायदीन शहर, सियासी समाजी शख्सियात, पिंडाल में मौजूद गैरतमंद बवफा बहादुर निडर बेबाक बेखौफ तौहीद और सुन्नत के परवानों असहाबे रसूल के दीवानों, आज शहर कराची में होने वाली अज़ीम शान ख़त्म नबूवत के उन्वान से मानवन इस कॉन्फ्रेंस में आप हज़रात से मुखातिब होने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। बहुत देर से आप हज़रात अकाबिरीन मिल्लत उलमाए किराम की गुफ्तगू सिमात फरमाते चले आ रहे हैं और मेरे बाद हज़रत अक़दस पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी साहब दामद बरकातुहुल आलिया आप हज़रात से मुखातिब होंगे। मैं उनकी आमद तक आप हज़रात से कुछ गुज़ारिशात करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल मुझे सच और हक़ कहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आप और हम सबको हक़ बात सुनने समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। ख़त्म नबूवत एक उन्वान ही नहीं है बल्कि हमारा अक़ीदा है और ईमान है। ये वो अज़ीम काम है जिसके करने पे रब्बुल आलमीन की रज़ा मिलती है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी खुश होती है। ये वो उन्वान है, मैं जिस उन्वान के करने वालों को, इस उन्वान पर काम करने वालों को हमेशा सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ और ये काम कोई अपने ज़ोर और ताकत पर नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है
जिससे अल्लाह अपने महबूब की ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम ले ले, उसे शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला की इस नेमत पर जितना शुक्र वो अदा करे वो कम है। ये वो दौर है जो फितनों का दौर है, और इस पुरफितन और पुरशोभ दौर में कोई किसी के दिफा की बात कर रहा है, कोई किसी की अजमत की बात कर रहा है। कितने मुक़द्दस हैं वो लोग और कितने मोहतरम हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने ख़त्म नबूवत के इस अजीम काम से वाबस्ता किया, और वो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की तहरीक में शब व रोज़ काम में मशरूफ़ हैं। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में, इल्म में, उम्र में और काम में बरकत अता फ़रमाए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इस बात में न कोई शक है न हो सकता है। कोई हज़ार मरतबा दिन में हज़ारों दलाइल लेकर पहाड़ों जितने हमारे सामने खड़ा हो जाए और खड़ा होकर ये कहे कि ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ ये दलाइल हैं, वो सारा दिन लगा रहे हमारे सेहत पर, हमारे अकीदे पर, हमारे नज़रिए पर एक लम्हे के लिए भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि हमारा ईमान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया है। मैं आजकल अपने सुनने वालों से और आने वालों से एक बात कहता होता हूँ, मैं आपसे भी कह देता हूँ कि देखो, एक बात अपने ज़हनों में रखो, वक्त बड़ा अजीब है। इस वक्त बातिल बहुत तरीकों से और मुख्तलिफ अंदाज से इस्लाम पर हमलावर है। उसके रूप और अंदाज अलग-अलग हैं, लेकिन अंदर से वो एक ही हैं। वो मुख्तलिफ रूपों से आकर इस्लाम पर हमलावर हो रहे हैं। आप और हमें मज़ों के लिए तकरीरें सुनना छोड़ देनी चाहिए। अगर कोई आदमी मज़े लेने के लिए और सुरूर और सुकून के लिए तकरीर सुनने आता है, उसे छोड़ देनी चाहिए, और कोई मज़े लेने के लिए तकरीर करना चाहता है उसे भी छोड़ देनी चाहिए। अब हमें अमल की दुनिया में आना चाहिए कि जो हम सुनेंगे, जो हम समझेंगे, उसे हम फैलाएंगे। अगर बातिल अपने बातिल अकीदे के लिए गली गली और करिया करिया घूम कर अपने बातिल अकीदे और नजरियात का प्रचार कर सकता है, तो हम हक पर होकर और सच्ची बात होकर हम छुप कर यूं अपनी बात क्यों करें? हमें भी डट कर और खुलकर और मैदान में खड़े होकर उस बातिल का जवाब देना चाहिए और इस बात का हमें इजहार करना चाहिए। इसलिए हमें ये तय कर लेना चाहिए कि हम जो तकरीर सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। जो बात हमारे इल्म में आएगी वो बात हम आगे पहुंचाएंगे। अगर आपने और मैंने ये अज़म कर लिया कि खत्म नबूवत के मसले पर हम करिया करिया खत्म नबूवत की अज़मत को फैलाएंगे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, मकाम और रिफ़त और इज्जत और अज़मत के गुण गाएंगे, आपकी सीरत, सूरत और फजीलत की बातें लोगों को बताएंगे, कायनात को बताएंगे कि ये आखिरी पैगंबर है, इस जैसा नबी न दुनिया में आया है, न आएगा, न आ सकता है। आप अलैहिस्सलाम को जो अज़मत और जो रिफ़त और जो शान अल्लाह ने दी है वो कायनात में किसी और नबी को भी नहीं दी। सारे नबियों को खूबियां दी है, हर नबी की खूबियां मुमताज और आला है, लेकिन जो खूबियां अल्लाह ने हुजूर को दी है ये किसी और नबी को भी नहीं दी। और कुछ सिफात अल्लाह ने रसूलुल्लाह को ऐसी दी है जो हर किसी को नहीं मिली। जैसे हम कहते हैं हुजूर इमामुल अंबिया है, ये सिर्फ आपके साथ खास है। जब हम कहते हैं हुजूर खैरुल अंबिया है, ये सिर्फ हुजूर के साथ खास है। जब हम कहते हैं हुजूर खातमुन नबिय्यीन है, ये सिर्फ आपके साथ खास है। जब हम कहते हैं ये साक़ी कौसर है, ये सिर्फ आपके साथ खास है। हम कहते हैं अब शाफ़े बेशर है, ये सिर्फ आपके साथ खास है। हम कहते हैं ये हादी आलम है, ये सिर्फ आपके साथ खास है। हम कहते हैं ये रहमतुल लिल आलमीन है, ये सिर्फ आपके साथ खास है। हम कहते हैं ये नबियों का इमाम है, ये सिर्फ आपके साथ खास है। हम कहते हैं सारे नबियों के सरदार है, ये सिर्फ आपके साथ खास है। हम कहते हैं हादी आलम और हादी कुल और रहमत का मुजस्सम और रहमत का पैकर है, ये आपके साथ खास है। हम कहते हैं हमने नबियों की इमामत करवाई है, ये आपके साथ खास है। हम कहते हैं कायनात का सबसे मुकद्दस है, ये आपके साथ खास है। हम कहते हैं कुरान हकीम आपको मिला, ये आपके साथ खास है। हम कहते हैं सबसे आखिर में आप आए, ये आपके साथ खास है। हम कहते हैं सारी कायनात में सबसे बेहतर आप है, ये आपके साथ खास है। आपके बराबर कोई नहीं
नहीं हो सकता। ये आपके साथ खास है, आपकी सिफात और कमाल सारी दुनिया में आला ये आपके साथ है। हम जब कहते हैं ये खातमुन नबिय्यीन है तो ये आपके साथ साथ है। हम जब कहते हैं ये खातमुल मासूमीन है ये आपके साथ खास है। ये सिफात अल्लाह ने आपको उन सिफात से नवाजा है जो किसी और नबी और रसूल को भी नहीं दी है। आप सिफात से मुज़य्यन किया। हर नबी की सिफत तो आप में है, लेकिन हर नबी से ज्यादा सिफत भी आप में है। उन सारी सिफतों का मजमुआ बना के आपको खूबसूरती में बाकमाल बना दिया, सीरत में बाकमाल बना दिया, सूरत में बाकमाल बना दिया, जलाल में बाकमाल बना दिया, कमाल में बाकमाल बना दिया, इज्जत में बाकमाल बना दिया, नबूवत में बाकमाल बना दिया, रसालत में बाकमाल बना दिया, ज़माने में बाकमाल बना दिया, तकवा तहारत बुजुर्गी शराफत सदाकत दियानत अमानत और शराफत में आपको बाकमाल कर दिया। दुनिया की हर चीज जो सबसे बेहतर थी वो आपको दे दी, जो सबसे बेमिसाल थी वो आपको दे दी, कायनात में जो खूबियां चुनी थी वो आपको दे दी, सारी खूबियां चुनकर आपको अता कर दी और अता करके आपको आखिरी नबी बनाया। लोगों दुनिया वाले कहते हैं आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आपके बाद कोई रसूल नहीं आएगा, इसमें तो शक ही कोई नहीं है। कुरान ने कह दिया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नहीं आएगा। कुरान कहता है युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक। एक क़ब्लिक कहकर बता दिया, बात नहीं कहा कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जब नबी कोई नहीं आएगा तो पैगाम कोई नहीं आएगा, इलान कोई नहीं आएगा, दस्तूर कोई नहीं आएगा, मंशूर कोई नहीं आएगा, ज़ाब्ता कोई नहीं आएगा। आप आखिरी नबी है, अब नबी कोई नहीं आएगा। सवाल पैदा होता है क्यों नहीं आएगा? मैंने कहा नबी तब आता है जब जहालत हो जाती है, नबी तब आता है जब तारीकी हो जाती है, नबी तब आता है जब गुमराही फैल जाती है, नबी तब आता है जब तौहीद खत्म हो जाती है, नबी तब आता है जब अमानत और सदाकत के जनाजे निकल जाते हैं, नबी तब आता है जब दुनिया में हिदायत पर कोई नहीं होता, नबी तब आता है जब खैर की बात करने वाला कोई नहीं होता, नबी तब आता है जब शर फैल जाता है, नबी तब आता है जब शुरूर का गलबा हो जाता है, नबी तब आता है जब लोग खुदा दुनिया में खुदा को भूल जाते हैं, नबी तब आता है जब कोई सजदा और रुकू और क़ियाम करने वाला नहीं होता, नबी तब आता है जब फज़ाइल और मौक़िफ़ से मुनव्वर लोग नहीं होते, नबी तब आता है जब कोई अज़ानें और नमाज़ें पढ़ने वाला नहीं होता, तब अल्लाह नबी को भेजते हैं। अरे मेरे पैगंबर आखिरी नबी था, आखिरी नबी को अल्लाह ने तासीर दी थी, ज़बान दी थी, जिन्नती तासीर ज़बान से दुनिया की काया को बदल दिया था, दुनिया के रुख को बदल दिया था। 23 साल मेहनत ने सारी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। पूछने वाला पूछता है नबी क्यों नहीं आएगा? मैंने कहा इसलिए नहीं आएगा कि अब नबी की जरूरत ही बाकी नहीं है, जरूरत ही बाकी नहीं है। नबी रसूल तब आते जब कोई जरूरत हो, अब जरूरत ही बाकी नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम में वो तमाम खूबियां मौजूद थी। अल्लाह ने आखिरी रसूल बनाकर भेजा, आखिरी किताब दे दी, आखिरी पैगाम दे दिया, आखिरी इल्म दिया, वो इज्जत वाला दीन दे दिया, वो शरीयत चलकर दे दी जो किसी और के पास नहीं थी। 7 लाख नबियों का खुलासा आपके पास है, 7 लाख नबियों की तबलीग आपके पास है, 7 लाख नबियों का पास आपके पास है, असमत आपके पास है, आपकी बुलंदी की बातें तौरात में मौजूद है, ज़बूर में मौजूद है, इंजील में मौजूद है, आपकी बातें कुरान में फ़सहा की सूरत में, फ़ल्लाह की सूरत में, अलम नशरह लका सदरक की सूरत में, व रफ़अना लका ज़िक्रक की सूरत में, या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर, तौहा कहकर, यासीन कहकर, काफ हा या ऐन साद कहकर, हामीम कहकर आपकी अज़मतों को अल्लाह ने बुलंद तबाला कर दिया है। कौन आएगा? आने वाले की हैसियत तो बताओ, क्या हैसियत हो सकती है? लोग कहते हैं नबी आएगा, मैंने कहा तो बुलंद की तरह बक्का का गुलाम ऐसा कोई नहीं आ सकता, मोहम्मद अरबी जैसा कैसे कोई आ सकता है? जब दुनिया ने ये तय करके खत्मे नबूवत पर हमला करने की कोशिश की है तो खत्मे नबूवत के परवानों, दीवानों, मस्तानों, शर्मिंदगी से नहीं, छुप कर नहीं, ऐसे ऐसे कम तरीका शिकार होकर नहीं, जुर्रत से, बहादुरी से, हिम्मत से, दलेरी से दुनिया को बताकर हम खत्मे नबूवत के चौकीदार हैं, हम खत्मे नबूवत के मुहाफिज हैं। नदामत नहीं है, फख्र है, शर्मिंदगी नहीं है, एहसास है, दुखता नहीं है, बेखौफ है, बिला खतर है, जिस
तलबा तैयार करें। नारे तकबीर। इसलिए आपसे कहता हूं, वक्त कम है, तवज्जो। आप नारा ना लगाएं, नारा वैसे भी स्टेज से लगेगा, स्टेज से भी ना लगे, बात सुन लें। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आप फिक्र नहीं करें, नहीं लगने दूंगा। तवज्जो है, सबकी तवज्जो है, बात समझ में आ रही है? अब मैंने कहा मजे लेने के लिए तकरीरें मत करो। मैं एक जुमला आपको दे रहा हूं, इसको हमेशा याद रखना। कोई ताजिर है तब, मजदूर है तब, आलिम है तब, मुहक्किक है तब, पंजाबी है तब, पठान है तब, बलोची है तब, देवबंदी है तब, बरेलवी है तब, अहले हदीस है तब, किसी मकतबा फिक्र से उसका ताल्लुक है, वो आज के बाद ये अज़म कर ले, मैं जब भी आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लूंगा, उस नाम लेने से पहले एक जुमला ऐसा कह दूंगा जिसके बाद पता चलेगा कि सामने वाले के खून चल उठेगा, जो खत्म नबूवत का मुनकर होगा। और वो क्या होगा? पहले हम कहेंगे आखिरी नबी, फिर कहेंगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले कहेंगे खातमुन नबिय्यीन, फिर कहेंगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले कहेंगे खातमुल मासूमीन, फिर कहेंगे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनने वाले को पहले बता देंगे हम नबी का नाम लेने लगे, मगर अकीदे के इजहार के साथ, दिल की सच्चाई के साथ तुम्हें कहने लगे आखिरी नबी, आखिरी रसूल, खातमुन नबिय्यीन, खातमुल मासूमीन, जिसके बाद नबी कोई नहीं है। ये बात हर गली में, कोचा में, शहर में, तकरीर में, वाज में, तबलीग में, जिहाद में, जहां ये बात करेंगे, पहले अकीदे का इजहार करके बताएंगे हम हुजूर को नबी मानते और आखिरी नबी मानते। ऐसा करेंगे, हाथ खड़े करके सब करेंगे। अगली बात, ये जो खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम है, आप क्या समझते हैं कोई आदमी तनकीद करके हुजूर की शान घटा देगा? सारी दुनिया लग जाए, मोहम्मद करीम की शान कम हो ही नहीं सकती। क्यों? आपका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका नाम मोहम्मद है और मोहम्मद का माना ही तारीफ किया गया, ये मुजम्मम है ही नहीं। अगर कोई गुस्ताखी भी करेगा वो भी मेरे महबूब की तारीफ बन जाएगी। आपने देखा नहीं, जब बाहर के लोगों ने मोहम्मद करीम की गुस्ताखी की, उनने गुस्ताखी करके एक बात कही है, पूरी दुनिया में मुसलमान बाहर निकले, उनने अपने सरों पर पट्टियां बांधी और पट्टियां बांधकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख लिया। शर्क में, गर्ब में, शुमाल में, जुनूब में, रोडों में, चौकों में, चौराहों में, सड़कों में, बाजारों में जुलूस निकले, मुजाहरे हुए, जलसे हुए, तकरीरें हुई, वाज़ हुई, हर आदमी ने हुजूर का नाम लिया। मुझे कहने वाले ने कहा ये यकदम क्या हो गया? ये तो आराम से बैठे हुए थे अपने घरों में से, कोई किताबें पढ़ा रहा था, कोई वाज़ कर रहा था, कोई दर्स दे रहा था, कोई नमाज पढ़ रहा था, कोई हज कर रहा था, कोई उम्रा कर रहा था, कोई तिलावत कर रहा था, कोई किस इबादत में मसरूफ था। ये क्या हो गया? सभी बाहर निकल गए, हुजूर की खत्म नबूवत पर नारे लगा रहे हैं, अपने पेशानियों पर पट्टियां बांधी है, अपने सीने पे कपड़े डाले हुए, उस पे हुजूर का नाम लिखकर बताया। मैंने कहा जालिमों तुम्हें पता नहीं है? कहने लगे क्या पता नहीं है? मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है, इसका नाम मोहम्मद है, तो मुजम्मत करोगे खुदा उसे भी तारीफ बना देगा। और मैंने फ्रांस ने जब ने गुस्ताखी की थी, और ये भी अलमिया है जो हमारे दौर में हुआ, कि तारीख कायनात में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सरकारी तौर पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई हो। लोगों, प्यारे पैगंबर से मोहब्बत और इश्क अपना ईमान का हिस्सा बनाओ, दुनिया को बताओ मुसलमान हर एक चीज बर्दाश्त कर सकता है। आमना के लाल की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहली मर्तबा ये वाक़या हुआ था, मैंने गुफ्तगू में कहा था, फ्रांस के लोगों तुम तौहीन करते हो जिन्हें अपने बाप का पता नहीं है, तुम्हारे शनाख्ती कार्ड पर तुम्हारे वल्दियत के बजाय तुम्हारे अस्पताल का नाम लिखा हुआ है, तुम तौहीन करते हो जिन्हें यह पता नहीं है कायनात के लोगों आज तुम्हारी जिंदगी, आज तुम्हारी हुकूमतें, आज तुम्हारा निजाम, आज तुम्हारी
तुम्हारी चहल पहल, आज तुम्हारा सुकून अगर किसी की वजह से तो वो इमामुल अंबिया की वजह से है। रब्बुल जलाल की कसम, ये दुनिया कब की सांस लेकर मर चुके होते, कायनात का वजूद हो चुका होता, जमीन और आसमान को वजूद न मिला होता, कायनात के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते, तुम शोहरत की बुलंदियों पे कभी ना पहुंचते, तुम चांद पर कभी ना चढ़ते, तुम दुनिया में तिजारत, मईशत और माशत को कभी तरक्की न करते, तुम साइंस की इजादात न कर सकते अगर आमिना का लाल अब्दुल्ला का लगते जिगर साखियत तो सर शौफ़ मौसम जाने जाए महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा खैरुल वरा बदरुद तुजा शम्सु ज़ुहा रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन राहतुल आशिकीन इमामुल अव्वलीन इमामुल मुरसलीन साखियत कौसर शाफ़िउल नसर हाकुल कुल रहमत का मुजस्सम अबू बकर उमर उस्मान हैदर का पैगंबर न होता, ज़ैनब और कय्याम में कुलसूम और फातिमा का बना होता, हसनैन का नाना न होता, और बाबा हुस्न कायनात जलाल कायनात जमाल कायनात रूह कायनात तबतला कायनात खूबियत कायनात वस्फ कायनात करामात कायनात मशहद कायनात मकसूद कायनात मतलूब कायनात हबीब कबरिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुनिया में न होते, रब की कसम न तेरी सियासत न मईशत न माशत होती, दुनिया अंधेरे में चली गई थी, दुनिया अंधेरे के कुआं में चली गई थी। कुरान ने कहा था इन कानू मिन कब्लु लफी ज़लालिम मुबीन, पैगंबर से पहले वो क्या थे, तुम अला शिफा हुफ़रतिन मिनन नार, तुम जहन्नम के गड़े पर खड़े थे, तुम्हारी रस्सियां खींच ली गई थी, तुम्हारे अंदर से हया वफा सुन्नत बहादुरी ईमान तकवा निकाल दिया गया था, तुम्हारे अंदर अक़ल इंसाफ का नाम निशान बाकी नहीं था, तुम्हारे वजूद में दिल का कोई तसव्वुर नहीं था, तुम खालिक हकीकी को भूल चुके थे, मालिक हकीकी को भूल चुके थे, पैदा करने वाले रब को भूल चुके थे, तुम्हारी ज़मीनें ज़मीन पर झुक गई थी, तुम ज़िल्लत और रसवाई के बंधेरों में गिर चुके थे, दुनिया में कोई रोशनी की रमत बाकी नहीं थी। ईसा अलैहिस्सलाम के वो तीन कदम होते होते दुनिया में शरीयत नाम की कोई चीज बाकी नहीं थी, करीब था आसमान लपेट दिया जाए, करीब था जमीन को सुधार दिया जाए, करीब था पहाड़ों को उड़ा दिया जाए, करीब था दरिया समुद्रों के पानी को खुश्क कर दिया जाए, यका रब को इस दुनिया पर रहम हुआ कि हमने को लाल और अब्दुल्ला के लगते जिगर को भेज दिया, कायनात के सरदार हुस्न के बादशाह को भेज दिया, कायनात के सरदार और कायनात की अज़मत को भेज दिया और बैस कर दुनिया में धूल फूंक दी, दुनिया में हिदायत का रास्ता चला दिया, दुनिया में नूर को तक़सीम कर दिया। किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ज़ुलुमात से नूर की तरफ लोगों को लाए, अंधेरे को खींच लिया गया, नूर को फैला दिया गया। ये नूर कहाँ से फैला, ये नूर कहाँ से आया, ये हिदायत कहाँ से फैली, ये हिदायत कहाँ से आई, ये अज़मत कहाँ से फैली, दीन कहाँ से फैला, इत्तिहाद कहाँ से फैला, शगादत कहाँ से फैली, रवादारी कहाँ से आई है, तरक्की कहाँ से आई है, उरास कहाँ से आई है, और दुनिया कैसे आई है, और दुनिया के यहूदियों तुम्हारी विलादत और पैदाइश हमसे पहले है, तुम हमसे पहले इस दुनिया में मौजूद थे। अगर मोहम्मद करीम न होते, तुम चांद पर कैसे जाते, तुम जहाज कैसे उड़ाते, तुम्हारी तरक्कियां कैसी होती। अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हें ये एहसास तुम्हारी वजह से मिला है, पर पैगंबर की आमद से पहले तुम पहले मौजूद थे, चांद पर क्यों नहीं गए हो, तुमने रिसर्च क्यों नहीं किया, तुमने तहकीक क्यों नहीं की। पता चला आज की रिसर्च हो, आज की तहकीक हो, आज की बुलंदी हो, आज का उरूज हो, आज का अमल हो, आज की शराफत हो, आज के इत्तिहाद हो, आज की खिदमत हो, खिदमत खल्क हो, इंसानियत की बात हो, इसका आगाज का नाम ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम कहते हो हम तरक्की पर हैं, मैं कहता हूं तुम्हारी तरक्की की वजह हुजूर हैं। तुम कहते हो हम चांद पर चढ़े, मैं कहता हूं तुम्हारा चांद पर चढ़ना हुजूर की बरकत से। आप कहेंगे वो कैसे भाई, ये तो वो लोग थे जो चांद को खुदा कहते थे, जिसको बंदा खुदा कहता है उस पर पांव नहीं रखता, उस पर रहता नहीं है। तुम आग के पुजारी थे, तुम दरख्तों के पुजारी थे, तुम लोहे के पुजारी थे। अल्लाह के रसूल ने बताया या इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है, ये जुल्म और ये शर्क और बिदअत के तलस्सुम को जिसने तोड़ा है उसे पैगंबर खुदा कहते हैं। आका दो जहां ने इस गुरूर को तुम्हारे तोड़ा और नेक और शराफत को फैला कर बताया कि आओ, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें सब कुछ दिया है, गुस्ताखो तुम उनकी तौहीद करते हो जिसकी वजह से दुनिया में तुम्हें वजूद मिले, तुम उनकी तौहीद करते हो जिसकी वजह से तुम्हारी बकाए और रब्बुल जलाल की कसम जिस दिन नाम खुदा और नाम मुस्तफा बाकी नहीं रहेगा, उस दिन दुनिया का वजूद भी बाकी नहीं रहेगा।
इसके साथ अगली बात, तवज्जो है, तवज्जो है। बहुत सारे लोग मेरे मुंह को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हक्के बक्के, बहुत सारे परेशान हैं। मौलवी साहब उधर तो आ ही नहीं रहे। भाई हम कोई जुदा थोड़े ही हैं। ये क्या आपने अपने दिलों में रखा हुआ है? ये कौन सी बात आप कर रहे हैं? खत्म नबूवत का मसला कोई इलादा मसला नहीं है, अज़मत सहाबा का मसला कोई इलादा मसला नहीं है, ये एक ही मसला है कि इसलिए कि खत्म नबूवत का पहला सबसे पहले जिन्होंने दिया उन्हें सहाबा कहते हैं। खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ जिन्होंने किया उन्हें सहाबा कहते हैं। नबूवत से जिन्होंने सबक पढ़ा उन्हें सहाबा कहते हैं। पैगंबर के सामने जो बैठे उन्हें सहाबा कहते हैं। नबूवत के अक्स को जिन्होंने लिया उन्हें सहाबा कहते हैं। पैगंबर की अदाओं को जिन्होंने महफूज किया उन्हें सहाबा कहते हैं। हुजूर की अदाओं में जो मर मिटे उन्हें सहाबा कहते हैं। रसूल की इताअत जिन्होंने की उन्हें सहाबा कहते हैं। हुजूर के साथ जो बने उन्हें सहाबा कहते हैं। पैगंबर के साथ जो चले उन्हें सहाबा कहते हैं। नबूवत के रफीक जो बने उन्हें सहाबा कहते हैं। शागिर्द जो बने उन्हें सहाबा कहते हैं। पहला कलमा जिनने पढ़ा उन्हें सहाबा कहते हैं। कुरान के कारी जो बने उन्हें सहाबा कहते हैं। खत्म नबूवत के वारिस जो बने उन्हें सहाबा कहते हैं। दीनी सीरत और सूरत जो बने उन्हें सहाबा कहते हैं। नक्शदीन सहाबा कहते हैं। तसव्वुर सहाबा को कहते हैं। जज्बा सहाबा को कहते हैं। बुनियाद सहाबा को कहते हैं। आगाज़ सहाबा को कहते हैं। तसव्वुर अक्स दुनिया सहाबा को कहते हैं। पैगंबर से लेह किताब जिन्होंने महफूज की उन्हें सहाबा कहते हैं। हुजूर की खत्म नबूवत के लिए पहला मादा चुनना उसको लड़ने वालों को अबू बकर कहते हैं। काफिला बेचने वालों को अबू बकर कहते हैं। हुजूर की नबूवत के दिन जिसने पहरा दिया उसे अबू बकर कहते हैं। जिसने सबसे पहले मार खाई उसे अबू बकर कहते हैं। नबी के अदा पे जो हर में फिदा हुआ उसे अबू बकर कहते हैं। जिसने खत्म नबूवत को दम पर उठाया और पहाड़ पर चढ़ाया उसी को तो अबू बकर कहते हैं। आपकी तवज्जो की बरकत है कि हजरत शेख तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह कह दें, ऊंची सुभान अल्लाह कह दें। इसलिए आप समझते हैं ये उन्वान जुदा जुदा नहीं है, ये एक है। ये क्या है? सहाबा की तौहीन दर हकीकत हुजूर की तौहीन है। सहाबा की तौहीन खत्म नबूवत की तौहीन है। कोई अगर ये कहे हुजूर के बाद 3 रह गए थे इसने बाकियों की तौहीन नहीं की, हुजूर की तालीम और तासीर की तौहीन की है, ये खत्म नबूवत का छुपा हुआ मुनकिर है। कोई ये कहे, कोई आज ये कहे हजरत अली का दर्जा अंबिया से ज्यादा है, ये हुजूर की तौहीन है, ये खत्म नबूवत की तौहीन है। कोई कहे ये दर्जा अंबिया से ज्यादा है, ये खुद हजरत अली की भी तौहीन है, ये मसला भी खत्म नबूवत का है। इसलिए आप जो अजीब अजीब नजरों से देख रहे थे, मैंने अपने उन्वान को इस तरफ इसीलिए लाया कि ये 2 नहीं, ऊंची और ऊंची। एक ही क्लास में पढ़ने वाले कई लोग, कोई एक महाज पे खड़ा होता है, कोई दूसरे महाज पे खड़ा होता है। एक ही बाप के कई बेटे, कोई एक महाज पे खड़ा है, कोई दूसरे पे खड़ा है। ये जुदा जुदा नहीं है, ये एक है। इसलिए हर वो उन्वान जिसमें तौहीन हो रही हो उसको रोकना, सद्दे सिकंदरी बनना और खड़ा होना हमारा फरीजा है। दुनिया को यह पैगाम देना है तुम हुजूर की तालीमात पर कहीं भी असरअंदाज होने की कोशिश करोगे तुम्हारा रास्ता रोका जाएगा, और रोका ऐसा नहीं जाएगा, जुर्रत, कुव्वत और इत्तिहाद के साथ रोका जाएगा। इन बुजुर्गों की सरपरस्ती में ये काफिले चल रहे थे, चल रहे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ चलते रहेंगे। क्या होंगे? क्या होंगे? तवज्जो है मेरी तरफ। मैं अभी अपने विर्द की तरफ आने लगा हूं। तैयार हो? अब भाई हुजूर के पहले शागिर्द को, पैगंबर के खत्म नबूवत के मुहाफिज को, नबी के नवाजी को, पैगंबर के मुक्तदी को, आका के साथी को, नबी के रफीक को, मदीना में रहने वाले को, मक्का में रहने वाले को, आका के साथ आने वाले को, मोहब्बत करने वाले को, इश्क करने वाले को, वफा करने वाले को, जुर्रत करने
इकबाल बनने वालों को, तारीख बनने वालों को, तफसीर बनने वालों को, इजहार करने वालों को, मोहब्बत करने वालों को, अकीदत करने वालों को, नुसरत करने वालों को, साफी बनने वालों को, साथ चलने वालों को, नमाज बजाने वालों को, रोके बनने वालों को, तस्वीर बनने वालों को, तसव्वुर बनने वालों को, नक्श बनने वालों को, किरदार बनने वालों को, गुफ्तार बनने वालों को, अखलाक बनने वालों को, अमाल बनने वालों को, कुरान लिखने वालों को, कुरान की आयतें बनने वालों को, कुरान की तफसीर बनने वालों को, तशरीह बनने वालों को, तदहीर बनने वालों को, इजहार बनने वालों को, शमशेर बनने वालों को, बदर में आने वालों को, उहद में आने वालों को, खैबर में आने वालों को, तबूक में आने वालों को, यरमुक में आने वालों को, गर्दनें कटाने वालों को, वजह सवार करवाने वालों को, शहीद होने वालों को, उहद में जाने वालों को, तार में जाने वालों को, तलवारें उठाने वालों को, नेज़े चलाने वालों को, अपने आप को पेश करने वालों को, मोमिन बनने वालों को, मुत्तकी बनने वालों को, मुखलिस बनने वालों को, मुफ्लिहून को, मोमिनून को, मुत्तकून को, राशिदून को, फाइजून को, काइमून को, रब्बान को, सज्जदून को, यब्तगून फज़लन को, रिज़वानन मिनल्लाह को, ताबीर बनने वालों को, मोहब्बत का अंदाज़ बनने वालों को, तफसीर और तारीख बनने वालों को, दीन फैलाने वालों को, शरीयत पहुंचाने वालों को, सारी दुनिया में दीन का गलबा करने वालों को, खत्म नबूवत के लिए मैदान में आने के बाद खत्म नबूवत पर डट जाने वालों को, निज़ाम खत्म नबूवत को दुनिया तक पहुंचाने वालों को, शर्त से पूछ या गैब से पूछ, शुमार से पूछ या जनूब से पूछ, एक ही जवाब आएगा, सहाबा 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 सहाबा। अल्लाह के फजलो करम से हजरत तशरीफ ले आए। मैंने सिर्फ हजरत के आने तक आपको मसरूफ रखना था। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करने लगा हूँ। मैंने भी यहीं बैठना है, हजरत की गुफ्तगू सुननी है। आपने भी यही बैठना, हजरत की गुफ्तगू सुननी है। ये अल्लाह की नेमत है हमारे पास, इनकी हमने कदर करनी है। बुजुर्ग जब नहीं होते फिर पता चलता है, सरों से साए जब हट जाएं धूप का पता फिर चलता है। हम वैसे ही बुजुर्ग पे दर पे जा रहे हैं। अल्लाह की नेमत हमारे पास मौजूद है, कदर कीजिए। एक एक जुमले पर गौर कीजिए, महफूज कीजिए, दिलो दिमाग में बिठाइए। तकरीरें मजे लेने के लिए नहीं, अपने को बदलने के लिए और फैलाने के लिए सुनिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर।